सुबह का समय है। तीनों दोस्त स्कूल की छुट्टी के दिन मस्ती कर रहे हैं। गांव में एक पुराना किस्सा चलता है। पास के जंगल में कोई गया तो लौटकर नहीं आया। राजू हंसकर कहता है, अरे ये सब बड़ों की बातें हैं, डराने के लिए। चिंकी डरते हुए, नहीं राजू, मेरी दादी ने कहा है वहां आत्माएं रहती हैं। बंटी मुस्कुराता है, तो आज चलो देखते हैं कौन सी आत्मा रहती है वहां। तीनों अपने छोटे बैग में खाना, टॉर्च और पानी की बोतल। जंगल के किनारे पहुंचते ही हवा ठंडी हो जाती है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और दूर से आती रहस्यमयी गूंज, हर चीज उन्हें हैरान कर देती है। चिंकी, राजू वापस चले ना। राजू, बस थोड़ा और आगे देखते हैं। बंटी, देखो उधर कितना सुंदर झरना है। तीनों झरने के पास जाकर पानी से खेलते हैं। हंसी की गूंज गूंज उठती है। लेकिन तभी झरने के पीछे उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता दिखता है जो गुफा जैसी अंधेरी जगह में जाता है। रास्ते के अंदर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हैं और बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा है। राजू, शायद ये कोई पुराना देव मंदिर है। चिंकी, यहाँ बहुत डर लग रहा है। बंटी, चलो वो पत्थर उठाकर देखते हैं क्या है। जैसे ही बंटी पत्थर छूता है, जमीन कांपने लगती है। दीवारों से नीली रोशनी निकलती है और मंदिर की मूर्ति की आंखें चमक उठती हैं। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, जो सच की तलाश में आएगा वही वापस जाएगा। तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन अब दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। मंदिर के बीचों बीच एक जादुई गोला बनता है जिसमें बिजली की तरह रोशनी घूमती है। राजू अपने दोस्तों को पकड़ता है, पीछे हटो, लेकिन जमीन फट जाती है और तीनों उस नीली रोशनी के चक्रवात में खिंच जाते हैं। वे गिरते हैं और फिर एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पेड़ बोलते हैं, आसमान बैंगनी है और पक्षी सोने जैसे चमकते हैं। राजू, हम कहां आ गए? बंटी, ये तो कोई दूसरी दुनिया लग रही है। चिंकी रोने लगती है, मुझे घर जाना है। तभी पेड़ों से आती एक नरम आवाज कहती है, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही लौट सकते हैं। तीनों जंगल में रास्ता खोजने लगते हैं। हर दिशा में सिर्फ धुंध, चमक और फुसफुसाहट है। राजू उन्हें हिम्मत देता है, हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे धुंध बढ़ती जाती है। बंटी का हाथ छूट जाता है, फिर चिंकी गायब हो जाती है। राजू अकेला रह जाता है और चिल्लाता है, बंटी, चिंकी, कहां हो तुम लोग? आवाजें गूंजती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन गांव वाले बच्चों को खोजने जाते हैं, लेकिन जंगल में उनके बैग और चप्पलें ही मिलती हैं। लोग डर के मारे फिर कभी उस जंगल की तरफ नहीं गए। कहा जाता है कि आज भी रात में उस जंगल से 3 बच्चों की हंसी की आवाजें आती हैं, जैसे वो अब भी वहीं खेल रहे हों। 3 दोस्तों का रहस्यमयी जंगल टूर, द एंड।